नमस्कार। संस्कृत पाठशाला में आप सबका पुनः स्वागत है। आइए संस्कृत में सप्तम कक्षा का रुचिरा भाग 2 से प्रथमः पाठः सुभाषितानि का अध्ययन करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम् मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी में त्रीणि 3 प्रकार के रत्नानि रत्न जलम अन्नम, जलम प्लस अन्नम संधि है इसमें, जलम प्लस अन्नम, और सुभाषितम मधुर वचन। मूढ़ई मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा विधीयते रतन की संज्ञा को विधीयते खोजते हैं, बताते हैं। इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की संज्ञा खोजते हैं, अर्थात पृथ्वी में 3 ही रत्न मूल रूप से होते हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। बाकी रत्नों की कोई गिनती नहीं होती है। सतेन धार्यते पृथ्वी, सतेन तपति रविः, सतेन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस संसार में जो कुछ भी प्रकृति दे रही है वो सत्य पर आधारित ही दे रही है। जैसे सतेन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सच्चाई को धारण करते हुए चलती है। सत्येन तपति रवि, सूर्य सच्चाई को धारण करते हुए अपनी रोशनी देता है, तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और वायु हवा सत्य को धारण करते हुए बहती है, चलती है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, क्योंकि जो प्रकृति है वो अपनी सच्चाई पर निर्धारित रहती है, प्रतिष्ठित रहती है। अर्थात मनुष्य को हमेशा सच्चाई का आधार बनाकर ही जीवन यापन करना चाहिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो ना ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा इस पृथ्वी पर, धरती पर बहुरत्ना, बहुत सारे रत्न हैं। ना ही कर्तव्यों, नहीं ही कर्तव्यों करना चाहिए, विस्मयों आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। वो बहुरत्न कौन कौन से हैं? दाने, दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शक्तिशाली में, और विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में। ये हमारे धरती के बहुत ही कीमती रत्न होते हैं। इसमें हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। भावार्थ है दान, तपस्या, शौर्य और विज्ञान और नीति में हमेशा ये हमारे पृथ्वी के अमूल्य रत्न होते हैं। सद्भिर्सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। सद्भिरेव, सद्भिः प्लस एव, सज्जन लोगों के साथ ही, सह प्लस आसित, सह साथ रहना चाहिए, उठना बैठना अच्छे मनुष्यों के साथ ही करना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और अच्छे मनुष्यों के साथ ही, सज्जनों के साथ ही संगति को करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम, सद्भिः प्लस विवादम, विवादम लड़ाई झगड़ा, मनुष्य सज्जन लोगों के साथ ही लड़ाई झगड़ा, मैत्री च और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भिः, ना प्लस सद्भिः, ना नहीं, असद्भिः जो बुरे मनुष्य हैं
किंचित आचरित, उनके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को हमेशा जो सज्जन लोग हैं उन्हीं के साथ व्यवहार करना चाहिए, दुर्जन मनुष्य के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याये संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज को कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, आहारे व्यवहारे च, और आहार व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, हमेशा लज्जा को त्याग देना चाहिए। जिसने लज्जा त्याग दी हो सुखी भवेत्, वही सुखी रहता है। जो मनुष्य धन और अनाज को इकट्ठा करने के लिए, करने में, या उसको उसके प्रयोग में, और विद्या को संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, आहार व्यवहार में लज्जा रखता है, शर्म करता है, तो वो सुखी नहीं रहता। इनको इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए हमेशा लज्जा को, शर्म को त्याग देना चाहिए, वही मनुष्य सुखी रहता है। क्षमा वशी कृति लोके क्षमा किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृति लोके, इस संसार में वशी रूपी जो मंत्र है वो हमेशा मूल मंत्र होता है। क्षमा, क्षमया ना किम ना, जो क्षमा मंत्र है वो क्या कुछ नहीं कर देती, अर्थात हर प्रकार के समस्याओं का समाधान कर देती है। शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार को हाथ में लिए हुए, यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, उस ऐसे मनुष्य का, दुष्ट मनुष्य क्या कर सकते हैं, अर्थात जिसके अंदर शांत भाव है, जिसने दूसरों को क्षमा करना जान लिया है, सीख लिया है, दुष्ट मनुष्य उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। अभ्यास देखते हैं इसका। ये आपके शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आपने करना है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमने इसका उत्तर देना है। पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न होते हैं? त्रीणि। मूढ़हि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किस में रत्न संज्ञा को ढूंढते हैं, रत्नों को ढूंढते हैं? पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किस चीज को धारण करती है, किस प्रकार से धारण होती है? पृथ्वी केन धार्यते, सत्येन धार्यते। क्या हो गया इसका अर्थ? उत्तर सत्येन। कई संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भी। लोके वशीकृति का, संसार में वश में किसके द्वारा किया जा सकता है? संसार को वश में किसके द्वारा किया जा सकता है? क्षमा। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रसन्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्दों का हमने प्रश्न बनाने हैं। सत्येन वाति वायु, सत्येन का हमने प्रश्न बनाने हैं, तो किम शब्द होता है। किम शब्द को हमने तृतीय विभक्ति एक वचन केन, क्या बनेगा? तृतीय विभक्ति एक वचन में केन, सत्येन केन। सद्भी एव सहासित, सद्भी एक वचन होगा कह। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा का स्त्रीलिंग का। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्याया का क्या प्रश्न बन गया? कया।
सद्भि मैत्री कुर्वीत, सद्भि सज्जनों की मित्रता करनी चाहिए। मैत्रीम किम, मैत्रीम का क्या प्रश्न बन जाएगा? किम। प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, विस्मय कहाँ नहीं करना चाहिए? बहुरत्ना वसुंधरा, कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, यहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। उत्तर क्या आ जाएगा? बहुरत्ना वसुंधरा। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी में कौन कौन से तीन रत्न होते हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी, शर्म को छोड़कर मनुष्य क्या सुखी हो जाता है? आहारे व्यवहारे च, मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें से हमने शब्दों को चुनना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है और नपुंसकलिंग कौन सा है। अब हम देखो रत्नानी, रत्नानी रत्नम शब्द है, रत्नानी बहुवचन है, तो ये है पुल्लिंग हमारा, नपुंसकलिंग सॉरी, ये हमारा कौन सा शब्द है? नपुंसकलिंग। वसुंधरा स्त्रीलिंग, सत्येन पुल्लिंग, सुखी स्त्रीलिंग, अन्नम नपुंसकलिंग, वहनी पुल्लिंग, रवि पुल्लिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, संगतिम नपुंसकलिंग। पद दिए गए हैं, इनकी क्रिया बतानी हमने। धातु कौन कौन सी हैं इसमें? अधोलिखित पदेषु धातुः के सन्ति। करोति, करोति में कौन सी धातु होती है? क्री। पश्य शब्द में धातु होती है दृश्य। भवेत में भू धातु होती है। तिष्ठति में स्था धातु होती है। ये हमारा था प्रथम पाठ, समाप्त हो गया। दूसरा पाठ के लिए हम दोबारा फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।